Hello, listeners. Welcome again to the online class of zoology. Today, we are going to do the topic of fish biology, and the topic is adaptive radiation in fish. Two parts we have already done, और आज हम करेंगे पार्ट थर्ड. पार्ट सेकंड में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से फिशेस ने लोकोमोशन और स्विमिंग का जो एक्शन है उस बेसिस पे किस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में या डिफरेंट तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया. फंक्शंस जो होते हैं फ़िश के वो कई प्रकार के होते हैं और कुछ उसमें से बड़े स्पेसिफिक वेज में कंप्लीट किए जाते हैं. और जो फ़िश है वो स्पेशली मॉडिफाइड हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर के. इसी प्रकार से फ़िश की जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने आप में प्रेजेंट होते हैं. और बॉडी फॉर्म्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपके जहन में ज़रूर उनकी जो फ़िश की जो शेप्स हैं वो आपको इमेजिन कर रहे होंगे आप. एक तो पर्टिकुलर जो होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी फॉर्म, वो जो कि टिपिकल होती है किसी भी फ़िश के लिए. लेकिन कुछ बॉडी फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्ट्रीमलाइन फॉर्म से वेरी करते हैं. ठीक है. और जब भी वो बॉडी फॉर्म उस टिपिकल बॉडी फॉर्म से वेरी करता है तो ये होता है कि उनकी जो स्विमिंग कैपेसिटी है वो कम होती है या उनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है. लेकिन उसको भरपाई करने के लिए उनमें कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप हो जाते हैं कि वो अपने आप को सरवाइव कर पाती हैं किसी भी चेंज पे. ठीक है. सो जो कंपनसेटिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं और उसके कारण जो फिशेस हैं वो अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर पाती हैं या अपने आप को अडेप्ट कर पाती हैं. अब देखिए किस तरह से होता है कि जो बॉडी फॉर्म है जो कि स्ट्रीमलाइंड या फ्यूसीफॉर्म बॉडी फॉर्म होता है उससे किस तरह से वेरी कर रहा है कि एक तो क्या होता है कि जो इलास्मोब्रैंक्स हैं उसमें आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं. ठीक है. यानी कि जो उनका डॉर्सल साइड और जो वेंट्रल साइड होता है वो फ्लैटेंड होता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉर्पेडो है ना, इलेक्ट्रिक रे जो होती है उसमें आप उसकी शेप आपको पता है किस तरह से होती है. राजा है, स्केट्स हैं, इन सब में जो फिश है उसमें जो लेटरल जो मतलब डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं. लेकिन बोनी फिश को अगर अपन कंसिडर करें तो उसमें लेटरल फ्लैटनिंग होती है. और ये जो लेटरल फ्लैटनिंग है ये जो बोनी फिशेस हैं उनमें कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि लेटरल फ्लैटनिंग होती है ना, यानी कि लेटरली फ्लैटेंड होती है उनकी बॉडी. और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टीरोफाइलम यानी कि एंजल फिश. ठीक है. जो एंजल फिश होती है वो आपने एक्वेरियम में ज़रूर देखी होंगी, बहुत सुंदर होती हैं. और इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो बड़े लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं और ये बड़ी ब्रिलियंट कलर्स में एक्वेरियम में मिलती है. हालांकि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो मोस्टली रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका में ज़्यादातर ये पाई जाती है. और इसमें जो रिवर के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे काफ़ी इसकी रिजेम्बलेंस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से. और जो दूसरी जो फ्लैट फिशेस होती हैं उनका अपन एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि हेलीबट है, सोली है, प्लेस है ना.
ये भी जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है फिशेस का, जो जिसमें कि लेटरल फ्लैटनिंग होती है। इसमें आप देखिए एंजल फिश है, एंगलर फिश है, नीचे आप देख रहे हैं। फिर जो डिफरेंट तरह के फिशेस हैं जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके एग्जाम्पल है मैकरल है जैसे, जो कि टिपिकल फ्यूसिफॉर्म बॉडी है। फिर ट्रंक फिश है, सन फिश है, ग्लोब फिश है जो कि बिल्कुल गोल ग्लोब जैसी होती है। फिर सी हॉर्स है, ईल है ना, ये सब डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं। अब जो फ्लैटनिंग है उसमें क्या होता है कि जो फिशेस हैं जैसे कि प्लूरोनेक्टिस है, ठीक है, प्लूरोनेक्टिस भी फ्लैट फिश है, आपने ये देखी होगी इसमें स्पेसिमेंस में। तो ये जो फ्लैट फिशेस हैं ये मॉलस्क पे फीड करते हैं और दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं, और क्या करते हैं सी बॉटम में अपने आप को प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्या इनकी स्विमिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मैंने आपको बताया है कि इनकी स्विमिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ये क्या करती है अपने आप को ग्राउंड में प्लेस कर लेती है और वहाँ पर ये अपने आप को प्रोटेक्टिवली जो है एक कैमोफ्लेज या मिमिक्री जैसा कर लेती हैं, और उसी तरह से अपने आप को बना लेती हैं कि भाई प्रॉपरली इनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कोई भी। तो जैसे प्रे पास में आता है तो ये उसको प्रे को आराम से ले लेती हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड से रिजेम्बलेंस इनकी होती है। जो इनका डॉर्सल साइड होता है, वेंट्रल साइड तो हल्का होता है, लाइट कलर का होता है, लेकिन जो डॉर्सल साइड होता है दैट इज़ डार्क कलर्ड एंड दैट रिजेम्बल्स विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा एक और बात है कि क्या होता है कि क्योंकि इसमें क्या है कि लिटरली फ्लैटेंड है ना, और ये अपने आप को नीचे ग्राउंड में प्लेस कर लेती हैं, तो अब इनकी आइज़ का क्या हो। तो क्या होता है कि पोस्ट लार्वल पीरियड में इनमें जो इस तरह का कहना चाहिए कि ट्विस्ट हो जाता है हेड का, कि दोनों आंखें इनकी डॉर्सल साइड में आ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं, एंड इट कैन सी प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरह से ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। अच्छा फिर एक अच्छी फिश होती है डोरी, है ना, वो इसमें भी लेटरल फ्लैटनिंग होती है, और ये जो फिश है ना डोरी, ये इतनी पतली होती है कि इसमें जो स्विमिंग है वो तो स्लो होता ही है ना, और पतली इतनी है कि आसानी से जो प्रे है उसको ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है, और स्विमिंग भी इसकी स्लो है, तो इतना धीरे धीरे ये स्लो करती है कि प्रे को पता नहीं लग पाता है कि डोरी फिश आ रही है। और जैसे ही जो प्रे है शिकार वो पास में आता है तो क्या होता है कि इसकी जॉ में से जॉज जो होते हैं मतलब वो ही बाहर आ जाते हैं, और इमिजिएटली प्रे को कैच करके अपने आप को वापस अंदर ले लेते हैं जॉज। तो इस तरह से ये आसानी से अपनी फीडिंग कर पाती है। फिर हम बात करेंगे कि जो एंगलर फिश है, अभी तो अपन ने एंजल फिश की बात की, अब अपन बात करेंगे एंगलर फिश की। जो एंगलर फिश जो होती है उसमें क्या होता है कि जो उसका जो डॉर्सल फिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू द लॉन्ग फिलामेंट, और उस फिलामेंट के एंड पर एक अट्रैक्टिव सा लंप होता है जो कि माउथ के बाहर लटका रहता है, ठीक है। और इसमें भी जो स्विमिंग होती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं होती है, थोड़ा स्लो ही होती है, ठीक है। और इसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाते हैं जैसे कि शार्प स्पाइंस, प्रोटेक्टिव कलरेशन एंड फ्लैप्स ऑफ स्किन, है ना, ये सब भी जो बॉडी का जो साइड है वहाँ लटके रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो फिश की जो आउटलाइन हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है, और जो प्रे होता है वो इजीली नहीं समझ पाता है कि सामने से शिकारी आ रहा है या शिकारी फिश आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो फिश है वो प्रे को या अपने फूड को पाने में उसको आसानी हो जाती है। तो इस तरह से उसमें जो अडेप्टेशन है दैट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द फिश। इसी तरह जो स्टार गेजर्स जो फिश होती हैं, ठीक है, उनमें भी इसी तरह का होता है। उनमें भी क्या होता है कि उनका जो ल्योर होता है ना वो लाल रंग का होता है और माउथ के फ्लोर पे अटैच्ड रहता है, ठीक है,
और क्या करती हैं जो ये स्टार गेजर्स, क्या होती हैं स्पेशली जो एस्ट्रोस्कोपस है, वो क्या करते हैं अपने आप को मिट्टी में अपने आप को दबा लेती है पूरी बॉडी को, है ना, और सिर्फ वो जो एंगलर है वो बाहर निकलता है और वो ल्योर करता है और फिर प्रे जो है अट्रैक्ट होकर के आता है, ठीक है, और उसके उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो यूरेनस्कोपस है ना, उसका एग्जाम्पल है। और एस्ट्रोस्कोपस में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, आई के पास में। और फिर जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है ये इसको हेल्प करता है टू हैव इट्स फूड, टू कैच इट्स प्रे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है ये आई मसल्स से मॉडिफाई होता है, ठीक है, आई मसल से बनता है। आई मसल से बनता नहीं कहेंगे, बल्कि रादर अपन कहेंगे कि आई मसल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं इसमें एंगुलर में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। कुछ फिशेस होती हैं कि वो अगर स्विम नहीं कर पाती हैं, अगर मान लीजिए वो स्विम नहीं कर पाती हैं, तो उनमें कुछ ऐसा प्रोटेक्शन का ज़रिया डेवलप हो जाता है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है ट्रंक फिश और ग्लोब फिश, जिसमें कि क्या होता है कि बॉडी पर एक स्कूट्स या हैवी स्केल्स या हैवी आर्मर इसमें इनको प्रोवाइडेड है नेचर की तरफ से, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सोड फिश की बात करें, सोड का मतलब होता है तलवार, आपको पता ही होगा। तो जो सोड फिश होती है उसमें भी जो डॉर्सल फिन होता है वो एक स्पाइनस रे में डेवलप हो जाता है, जो कि बड़ा ही शार्प होता है। और जो फिश होती है वो अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि इस सोड फिश के अंदर जो स्विमिंग है वो भी अच्छी होती है। मतलब इसमें जो वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये स्लो स्विम कर रही हो, ये स्विम भी अच्छे से करती है और अपने आप को जो इसका स्पाइन है, शार्प स्पाइन, उससे भी ये बचा लेती है। फिर एक फ़िश है जिसको आपने कई बार पढ़ा है और स्पेशली आपने इसको माइग्रेशन में पढ़ा है, और उस फिश का नाम है एंग्विला। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है वो काफ़ी इलोंगेटेड होती है। ध्यान आ रहा होगा आपको कि एंग्विला या ईल फिश कैसी होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि इसका जो अडेप्टेशन है, ये पर्टिकुलरली ये अडेप्टेशन है कि इसको लैंड पे जाना पड़ता है कई बार, क्योंकि इसमें माइग्रेशन होता है तो इसमें लैंड में जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो बॉडी है उसमें इस तरह की जो अडेप्टेशन है वो डेवलप हो गई है कि वो लैंड पर थोड़ी देर चल सके या मूव कर सके रादर। इसी तरह से बड़ा ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सी हॉर्सेस एंड पाइप फिशेस का, ठीक है। इसमें क्या खास बात है कि जो सी हॉर्सेस और पाइप फिशेस होती हैं, इनकी जो स्विमिंग है वो नॉर्मल या टिपिकल फिश के जैसे नहीं होती है, बल्कि इनकी जो स्विमिंग होती है वो वर्टिकल होती है। यानी कि इनमें जो वेव्स जो पास होती हैं वो डॉर्सल फिन के थ्रू होती है, और इस तरह से वो अपने आप को जो इनकी जो स्विमिंग होती है वो वर्टिकल पोजीशन में होती है। और इनका जो बॉडी का जो फॉर्म है वो इनको बड़ा प्रोटेक्टिव रखता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसमें से जो कट्स हैं या जो कह लो कि जो स्पाइंस थोड़े से निकले हुए हैं, वो इसको रिजेम्बलेंस करते हैं वीड्स को। जो वीड्स पानी में होती हैं उससे उनका रिजेम्बलेंस रहता है, ठीक है। तो जब वीड्स मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये तो वीड है ना, तो प्रे जो है वो धोखा खा जाता है कई बार कि भाई ये तो सी हॉर्स नहीं है, ये तो वीड है, इस तरह से। और अच्छा, एक और बात होती है इसमें, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका जो कॉर्डल फिन है टेल के ऊपर वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो अब टेल क्या होता है कि प्रीहेंसाइल ऑर्गन की तरह काम आता है, यानी कि जो वीड्स होती हैं उस पर ये अपनी टेल को लपेट लेता है और फिर आराम से इसमें जो फीड है या जो प्रे है या जो उसका फूड है वो जैसे ही पास में आता है तो ये उसको जो है ले लेता है, खा लेता है, और अपने आप को कई बार उसमें सी वीड्स पे ही अटैच करके रखता है, जिससे कि प्रे को ये पता ना लग सके कि भाई ये सी हॉर्स है या ये सी वीड है, ठीक है।
फिर अपन बात करेंगे कि ऐसी फिशेस, है ना, जो कि अच्छे से स्विम कर सकती हैं, है ना, तो उनको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो डिफरेंट वाटर बॉडी में अपने आप को ढाल सकें, ठीक है। और उस चीज़ में, इस एक्शन में या इस फंक्शन में इनको हेल्प किया, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि वो है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर, जो कि ऐसा माना जाता था कि भाई एक छोटा सा डाइवर्टिकुलम था जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता था, लेकिन इस स्विम ब्लैडर ने फिशेस को काफ़ी मदद करी है अपॉर्चुनिटीज़ देने में, डिफरेंट इनको जो इन्वायरमेंट है या जो डिफरेंट तरीके के इंट्रैक्शंस हैं वो इसने जो प्रोवाइड किया है। कैसे प्रोवाइड किया है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह तो करा ही होगा, लेकिन मेनली किस तरह से किया है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि फिश को जो है काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी एडवांटेजेस मिले हैं, अपन ये कह सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को पानी में या सी में या रिवर में अपने आप को पूरा ढालने का, ठीक है। मतलब फिशेस ने इस स्विम ब्लैडर नाम के स्ट्रक्चर से पूरा फ़ायदा उठाया या पूरी अपॉर्चुनिटी उन्होंने उसको अवेल कर ली, ठीक है। अब कुछ फिशेस में क्या होता है कि उनमें थोड़ा सा स्विमिंग के अलावा या लैंड पे हल्का सा वॉक करने के अलावा उनमें क्या चीज़ डेवलप हुई कि वो हल्का सा अपने आप को जंप करा सकते थे, ठीक है। तो जंप करने से क्या हुआ कि वो उनको और भी आसान हो गया सरवाइव करने में, कि जहाँ भी उनको खतरा लगता है या जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे उस जगह पर प्रे मिलेगा, तो वो हल्का सा ग्लाइड या हल्का सा जंप करने में उनको मदद मिली। और इस चीज़ में किसने मदद करी? इनके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए जो कि जिसने उसको हेल्प करी टू जंप और टू ग्लाइड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, एक तो टारपॉन का एग्जाम्पल है जो कि 3 मीटर्स तक जंप कर सकता है। इवन सेल्मोन फिश जो है वो भी थोड़ा बहुत जंप कर लेती है। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग फिश, इसका साइंटिफिक नेम है एक्सोसीटस, जो कि अच्छा खासा 400 अप टू 400 मीटर्स के डिस्टेंस तक ग्लाइड कर सकती है। और इसमें उनकी मदद करता है अच्छा खासा इनलार्ज करा हुआ पेक्टोरल फिन, जो कि एक तरह से विंग्स का फॉर्म ले लेता है, एंड इट हेल्प्स द फिश और द एक्सोसीटस टू ग्लाइड थ्रू द डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से एक और फिश है जो कि कहलाती है डेक्टाइलोप्टेरस या फ्लाइंग गनर्ड्स, उसमें भी जो थोड़ी बहुत जो ग्लाइडिंग है वो पॉसिबल हो जाती है, हालांकि एक्सोसीटस के मुकाबले तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ग्लाइडिंग की फंक्शन डेवलप हो जाती है। फिर होता है कि कुछ फिशेस जो होती हैं वो वॉक करती हैं प्रॉपरली। किस तरह से? उनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो आराम से वॉक कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है मड स्किपर, जिसके अंदर कुछ स्पेशल मसल्स भी होती हैं जो कि लिवर की तरह एक्ट करती हैं। और वॉकिंग में क्या होता है कि जब भी उसको कोई ऐसा लगता है कि कोई प्रे या उसका जो खाना है वो पास आ रहा है, तो खाना इसका किस फॉर्म में होता है? मेनली क्रस्टेशियंस के फॉर्म में होता है। तो वो उसको चेस करने के लिए तेज़ तेज़ वॉक कर लेते हैं अपने पेक्टोरल फिन्स को यूज़ करते हुए। और जैसे ही प्रे पास में आता है तो वो उसको पकड़ लेता है और फिर आराम से अपना खाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि कई बार जब फिश ग्लाइड कर रही है हवा में या जंप कर रही है, तो ऐसी फिशेस के जो आईज़ हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन या कुछ अडेप्टेशन हो जाती है। किस तरह से कि इनका जो कॉर्निया हो जाता है ना वो कर्व्ड हो जाता है, तो उनको एयर में दिखाई दे जाता है ठीक से। तो इस तरह से उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फिर ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेक्टोरल फिन्स हैं, जैसे ईगल रे है, डॉग फिश है, ट्यूनी है, पॉलिनीमस है, लेपोमस है, मड स्कीमर, स्कॉर्पियन फिश है ना।
और सिरेटेड है, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, कर्नाड, ये सब इसके अंदर दे रखे हैं, जिसके अंदर किस तरह से इनके मॉडिफिकेशंस हुए हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक फ़िश होती है गोभी, गोभी फ़िश होती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िश है, क्योंकि उस गोभी में क्या होता है कि शक्कर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और उस शक्कर से वो अपने आप को दूसरे फ़िश पे अपने आप को चिपका लेती है ना। क्योंकि ये जो फ़िश है गोबीज़, ये इतनी छोटी होती हैं कि इनका ऐसा रहता है कि टाइड के साथ, क्योंकि ये वहाँ रहते हैं जहाँ पे टाइड फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो टाइड में ये बह ना जाएं, इस वजह से कई बार इनमें जो इनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो शक्कर में डेवलप हो जाते हैं और ये कई बार अपने आप को चिपका लेते हैं दूसरे फिश के ऊपर, जिससे कि ये स्विम आई मीन फ्लो के साथ बह ना जाए, ठीक है। इसी तरह से एक क्लिंग फिश होती है, उसकी भी यही हैबिट होती है। फिर एक जो आपने फ़िश देखी है म्यूज़ियम में, आपने देखी होगी पास्ट क्लासेस में अपनी, स्पेशली आपने जब फाइनल ईयर किया होगा उसमें देखा होगा आपने कि एक फ़िश होती है जिसको हम कहते हैं रेमोरा। जो रेमोरा फ़िश होती है उसमें एक सकिंग प्लेट होती है जो कि शक्कर में डेवलप हो जाती है, और वो जो मॉडिफिकेशन होती है वो फर्स्ट डॉर्सल फिन की होती है, और इस शक्कर की हेल्प से ये अपने आप को शार्क्स पे चिपका लेती हैं, क्लिंग कर जाती हैं, और इस तरह से अपने आप को ये सेफ रखती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनको फूड दिखता है तो ये अपने आप को फटाफट छुड़ा लेती हैं और फूड पकड़ लेती हैं, और कई बार ये जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं शार्क के ऊपर, उसके ऊपर भी फीड करती हैं। तो इस तरह से जो सकर्स हैं या जो सकर फिश है, गोबीज़ हैं, इन सब को ये स्पेशल स्ट्रक्चर मिला हुआ है, और इन्होंने इस तरह से अपने आप को बड़ा अच्छे से अडाप्ट किया हुआ है इन दी वाटर बॉडी। एंड विद दिस जो बॉडी फॉर्म का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट फॉर्म जो लेंगे वो अपन लेंगे अडेप्टैशंस टू वेरियस डेप्थ्स, क्योंकि डीप सी फिशेस में भी काफ़ी अडेप्टैशंस होते हैं जो कि उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। और दूसरा आप करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ फिशेस। विद दिस वी कंप्लीट द सेशन। थैंक यू।